और अब बात हरियाणा चुनाव पर बड़ा असर डालने वाले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की। टीवी 9 भारतवर्ष पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बड़ा बयान। सैलजा ने कहा, हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? अगर मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं तो दिक्कत क्या है सीएम पद पर? टीवी 9 भारतवर्ष के सवाल पर कुमारी सैलजा ने कहा कि हां, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं। हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस की कुमारी सैलजा ने यह बड़ा दावा किया है टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए। उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोधी कहा जाता है और यह बयान अब जाट वर्सेस दलित के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत ने कुमारी सैलजा से यह एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ विक्रांत मौजूद हैं। विक्रांत, ये तो बहुत बड़ी बात कही गई है कुमारी सैलजा की तरफ से। जिन बातों का जिक्र किया गया है उसका जिक्र गाहे बगाहे हरियाणा की सियासत में होता रहा है, लेकिन अब खुद कुमारी सैलजा खुलकर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। बिल्कुल, कुमारी सैलजा ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है और उन्होंने साफ कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा हो या दीपेंद्र हुड्डा हो या रणदीप सुरजेवाला हो या मैं हूं, हाँ, अगर कोई भी सीएम बनना चाहता है वो अपने दिल की बात बाहर रख सकता है, लेकिन अंतिम फैसला चुनाव के बाद विधायकों की राय लेकर आला कमान ही करेगा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती? अगर मैं बनना चाहती हूँ तो मैं बनना चाहती हूँ। तो एक बड़ा बयान है कुमारी सैलजा का और निश्चित तौर पर हुड्डा खेमे के लिए एक चुनौती भी है। बिल्कुल, हुड्डा खेमे के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर इसे निश्चित तौर पर देखा जाएगा कुमार, क्योंकि एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरी तरफ कुमारी सैलजा, ये दो धड़े साफ तौर पर हरियाणा कांग्रेस में इस वक्त नजर आ रहे हैं। और कुमार, आपने जो इंटरव्यू किया है अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू थोड़ी देर में टीवी 9 भारतवर्ष पर हम प्ले ऑन करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा इंतजार। और कुमारी सैलजा का ये विस्फोटक इंटरव्यू आपके सामने होगा, जिसमें खुलकर कुमारी सैलजा की तरफ से पहली बार इस बात का जिक्र किया गया है कि हरियाणा में दलित सीएम आखिर क्यों नहीं संभव है, क्यों नहीं हो सकता है ऐसा? मेरे सीएम बनने में दिक्कत क्या है? मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? हालांकि वो अपनी बात के अंत में ये जरूर ऐड कर रही हैं कि सीएम कौन बनेगा ये आला कमान तय करेगा। भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे या दीपेंद्र बनेंगे, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं, ये कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस पार्टी में बड़े रिएक्शंस अब सामने आ सकते हैं हरियाणा से। कुमार विक्रांत, कुमारी सैलजा के इस बयान के बाद जो उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष को दिया है। देखिए, आला कमान ने सबको ये ताकीद कर दी है कि भले ही कोई भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन सबको ये ज़रूर जोड़ना होगा कि फैसला चुनाव के बाद आला कमान करेगा। और यही बयान भूपेंद्र हुड्डा अभी तक देते आए हैं। खुलकर अभी तक किसी ने ये नहीं कहा था कि वो भी सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन कुमारी सैलजा ने साफ तौर पर कहा कि वो सीएम बनना चाहती हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि टिकट बंटवारे में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ज़्यादा चल रही है, तो कुमारी सैलजा 2004 को याद दिलाती हैं और वो कहती हैं कि भजन लाल की भी उस वक्त टिकट बंटवारे में बहुत चली थी, उसके बाद क्या हुआ? यानी भजन लाल सीएम नहीं बन पाए थे और भूपेंद्र हुड्डा सीएम बन गए थे। तो काफ़ी अहम बातें इस इंटरव्यू में कुमारी सैलजा ने हरियाणा को लेकर, हरियाणा की सियासत को लेकर, कांग्रेस की हरियाणा की सियासत को लेकर कही है। कुमार विक्रांत, मुख्यमंत्री बनने की चाहत तो कुमारी सैलजा ने सामने रख दी है। इस इंटरव्यू के दौरान और कौन कौन सी अहम बातें उन्होंने कही हैं? जी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने इस बात के साथ साथ ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि ज़्यादा टिकट बंटवारे में ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चल रही है, उनके करीबियों को ज़्यादा टिकट मिल रहा है, तो उनका कहना था कि 2004 में भजन लाल की भी ज़्यादा चली थी, ऐसा कहा गया था। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना था? भजन लाल नहीं बने थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी का विधायक होता है और कांग्रेस पार्टी के विधायकों से बात करके फैसला आला कमान लेता है। तो एक सीधी चुनौती और दावेदारी कुमारी सैलजा ने पेश कर दी है हरियाणा चुनावों को लेकर। नहीं, दावेदारी तो पेश कर ही दी है कुमार विक्रांत, और साथ ही साथ जिस खेमेबाजी का जिक्र लगातार होता है हरियाणा कांग्रेस में, उसको भी एक तरह से सीधे सीधे एक्सेप्ट नहीं कर लिया है क्या कुमारी सैलजा ने? उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि भाई दो धड़े हैं और ये जो बात कही जाती है वो बिल्कुल सही कही जाती है। एक धड़ा हुड्डा का और दूसरा धड़ा कुमारी सैलजा का। तो अगर ये गुटबाजी है तो इस गुटबाजी से कैसे निपट रही है पार्टी? अब सवाल ये भी उठेंगे।
जी बिल्कुल, कुमारी शैलजा से पूछा गया जबकि कांग्रेस पार्टी में कहा जाता है पहले हुड्डा वर्सेस एसआरके यानी सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी थे, उसके बाद अब हुड्डा वर्सेस एसआरवी यानी सुरजेवाला, शैलजा और वीरेंद्र। तो ये उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं मानती हूं कि पार्टी में खींचतान है, हर पार्टी में खींचतान होती है, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद सभी लोग मिल करके काम करते हैं। तो स्वीकार किया उन्होंने कि कहीं ना कहीं खींचतान है, क्योंकि आप देखिए कि दीपेंद्र हुड्डा एक यात्रा निकालते हैं, उसमें शैलजा और सुरजेवाला शामिल नहीं होते। एक यात्रा शैलजा निकालती हैं, उसमें प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जो कि हुड्डा के करीबी हैं, वो और दीपेंद्र हुड्डा नहीं शामिल होते। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि दोनों ही कांग्रेस पार्टी के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं। या आप ये देखिए कि जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने कहा मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं, लेकिन कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला मेरा फ़ोन नहीं उठाते। और रणदीप सुरजेवाला और शैलजा ये शिकायत कर चुके हैं आलाकमान से कि दीपक बावरिया एक पक्ष की बात करते हैं, भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिल करके काम करते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन हालांकि शैलजा ने आज कहा कि दीपक बावरिया की तबीयत खराब है, अस्पताल में वो भर्ती हैं, इसलिए फिलहाल मैं उनके बारे में अभी बोलना नहीं चाहती। यानी उनके दिल में बहुत कुछ था, बहुत नाराजगी थी दीपक बावरिया के खिलाफ भी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले सामने आ रही हैं। और कुमारी शैलजा ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए, हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत से बातचीत करते हुए जो बातें कही हैं, इनका बड़ा असर चुनावों के दौरान सीधे तौर पर नजर आएगा। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में खेमेबाजी की ये जो खबरें हैं, ये अपने आप में नई नहीं हैं। दो गुट हैं हरियाणा कांग्रेस में, इस बात का जिक्र बार बार होता रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब कुमारी शैलजा ने खुलकर इस गुटबाजी पर एक तरह से मुहर लगा दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं, और हरियाणा में आखिर दलित सीएम क्यों नहीं हो सकता, यह मुमकिन क्यों नहीं है, क्यों नहीं संभव है। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे या दीपेंद्र हुड्डा बनेंगे, ये आला कमान तय करेगा। थोड़ी देर में ये विस्फोटक इंटरव्यू कुमारी शैलजा का हम आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखाने जा रहे हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, जाहिर है अब भारतीय जनता पार्टी जो कि विरोधी दल है हरियाणा कांग्रेस में, अभी जिसकी सरकार है, और हरियाणा में इस बार सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की ही है। बीजेपी किस तरह से कुमारी शैलजा के इस बयान को लेगी? क्या गुटबाजी की बातें जो कही जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा कांग्रेस में, अब उसको और हवा देने की कोशिश होगी क्या? जी बिल्कुल, हालांकि कुमारी शैलजा का कहना है कि इस बार बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को जब लगता है कि बहुमत आ रहा है तो सबके दिल में मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना जाग उठती है, तो वही शैलजा के साथ है। हालांकि निश्चित तौर पर बीजेपी को एक मौका मिलेगा हमला बोलने का कि कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी है। नेता अपने कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि उनके पास नायब सिंह सैनी के तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा है, और कांग्रेस पार्टी कह चुकी है कि चुनाव में वो कोई चेहरा लेकर के नहीं जाएगी, चुनाव के बाद फैसला होगा। लेकिन अहम बात यह है कि शैलजा के इस बयान के मायने इस तरह भी देखिए कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक तरफ जाट नेता के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा हैं और दूसरी तरफ दलित नेता के तौर पर कुमारी शैलजा हैं। यानी दोनों बड़े वर्ग के मतदाताओं में एक मैसेज रहे कि उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को फायदा हो उसका। इसलिए मुझे लगता है कि एक रणनीति के तहत कुमारी शैलजा भी दावेदारी कर रही हैं, हुड्डा भी दावेदारी कर रहे हैं, सुरजेवाला भी दावेदारी कर रहे हैं। और इसी गुटबाजी का नतीजा था क्या कुमार विक्रांत की किसी सीएम फेस को आगे नहीं किया गया? क्योंकि इसमें इस बात का खतरा था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा आगे किया जाता है या दीपेंद्र हुड्डा का चेहरा आगे किया जाता है, नाम आगे किया जाता है, तो दूसरा गुट नाराज हो सकता है। जी देखिए, दूसरा गुट भी नाराज हो सकता है और दूसरा वोट बैंक भी नाराज हो सकता है। इसीलिए सभी को साधने के लिए यह फैसला किया गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय किया जाएगा, कांग्रेस के विधायकों की राय लेकर आलाकमान तय करेगा। लेकिन दिलचस्प है कि कहीं ये गुटबाजी कांग्रेस पार्टी को बहुमत के आंकड़े से पीछे ना रोक दे और सबकी तमन्नाएं धरी की धरी रह जाएं। ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले कांग्रेस पार्टी के पास 90 में से कम 46 विधायकों का जीतना जरूरी है।